समय आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज का पहला पाठ हम लोग निर्गमन ग्रंथ से सुने हैं, जहां पिता ईश्वर कैसे यहूदी लोगों को मिस्र देश से निकालेंगे, निकालने के पहले उनको क्या क्या तैयारी करना है, कैसे पास्का मनाना है, उसका जानकारी दिया गया है। ये पास्का एक प्रकार प्रभु यीशु जो पास्का करेंगे उसी को इंगित करता है और उसी के बारे में बताता है, उसके बारे में संकेत करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि हर एक परिवार से उन लोग जिस दिन मिस्र देश से निकलने वाले थे, मतलब दूसरा दिन, उन लोग क्या खाने के लिए उनको बताया गया, मेमने के खाने के लिए बताया गया। हम लोग प्रभु यीशु को जब संत यूहन्ना बपतिस्ता उनके पार करते हुए देखा, अपने शिष्यों को यूहन्ना बपतिस्ता क्या बोल के संबोधित किया, देखो ये ईश्वर का मेमना है ना, क्योंकि इसीलिए वहां पर मेमना को बलि के रूप में चढ़ाया गया और उन लोगों को भोजन के रूप में चुनने के लिए ईश्वर ने कहा, वो भी निर्दोष मेमना होना चाहिए, बताया गया। और उसी रात जब उन लोग उसी मेमना को खाने वाले थे और उन लोग किस प्रकार खाने वाले थे, उस सब का जानकारी देने के बाद और ईश्वर मूसा से कुछ बता रहे हैं। निर्गमन ग्रंथ 12:12 में उसको थोड़ा पढ़िए, निर्गमन ग्रंथ 12:12 को। उसी रात मैं प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करूंगा, मतलब उनके ऊपर बहुत बड़ा विपत्ति उन पर होंगे। कैसे होंगे? मिस्र देश में मनुष्य और जानवरों के सही पालतू बच्चों को क्या करेंगे? मार डालेंगे और मिस्र के सभी देवताओं को भी क्या देंगे? दंड देंगे। कभी कभी हम सोचते हैं ईश्वर सबके लिए ईश्वर है ना, ये सबके लिए ईश्वर, अगर सबके लिए ईश्वर है तो मिस्र देश के लोगों को ईश्वर क्यों सजा देना था, दंड देना था, और उनके बीच में कितना विपत्ति आने दिया? 10 आने दिया। क्यों 10 ईश्वर आने देंगे और आज वो 10वां विपत्ति उन पर आने देता है? पहले 9 विपत्ति हो चुका है। आप लोग अध्याय निर्गमन ग्रंथ के पहले है ना, 12वां अध्याय के पहले है ना, आप लोग 8, 9, 10, 11 में पढ़ेंगे तो ये विपत्तियों का आप लोग को जानकारी मिलेंगे, क्या क्या विपत्ति हुआ, क्यों ईश्वर उनके बीच में ऐसे विपत्तियों आने दिया। अगर उसको गहराई से अगर उसको जांच करेंगे तो ये पता चलता है जितना भी विपत्ति उनके बीच में हुआ वो सब उन लोग, यहाँ बताया जा रहा है ना, ईश्वर मिस्र देश के सभी देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। उन लोग बहुत सारे देवताओं को ईश्वर मानते थे। आप जितने भी चीज हो, उन लोग नाइल नदी के ईश्वर मानते हैं, जैसे हमारे देश में गंगा नदी को ईश्वर के रूप में मानते हैं, पवित्र नदी को बताते हैं। उसी प्रकार उन लोग जितना भी चीज को ईश्वर मानते थे, उनके ऊपर ऐसे विपत्ति आने दिया। विपत्ति आकर वही मिस्र देश के लोगों को यह स्थापित करके बताना चाहा कि उन लोग सब ईश्वर नहीं है। अगर वो ईश्वर होते, ऐसे विपत्ति में क्या करना चाहिए? उनको बचाना चाहिए, उनको ऊपर उठाना चाहिए और उनको वो विपत्ति होने से रोक देना चाहिए, लेकिन उस सब को नहीं कर पाए। और इसीलिए ऐसे ऐसे चीजों को चुना, ऐसे जो विपत्ति उन पर आने दिया, जिन जिन चीजों को उन लोग अपना देवताओं समझे, जिन जिन चीजों को उन लोग देवता समझे, उन सबों को ईश्वर ने नष्ट किया। और यहूदी लोग यही इसीलिए उनको मिस्र देश से इसीलिए निकाला। उन लोग भले इन सभी देवताओं के बीच में रहते हुए भी, उन लोग मुसीबत में रहते हुए भी यहोवा पिता ईश्वर को उन लोग कभी नहीं बोले। इसीलिए ईश्वर उन लोग मिस्र देश से, इसलिए ईश्वर ने उनको मिस्र देश से बचाकर उनको कनान देश में लेके आए।